बेटा आकाश, यहाँ खड़े होकर हम सबका मुंह क्या देख रहे हो? जाओ, बहू को पकड़कर इधर लेकर आओ, लेकर चलो उसे अपने घर। इस शादी का कोई मतलब नहीं है, इसका कोई मायने नहीं है। मैं इस शादी को अपनी मंजूरी नहीं देता। जाओ बेटा आकाश, लेकर आओ बहू को। जी पापा, मैं अभी जाता हूँ और भाभी को लेकर आता हूँ। खबरदार, जो किसी ने मेरी बहू की तरफ नजर उठाकर भी देखा तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तुम लोग एक बात अच्छे से समझ लो, तुम्हारे मानने से या ना मानने से कुछ नहीं होता। इस शादी को मान्यता कानून देता है, भगवान देते हैं, हिंदू मैरिज एक्ट देता है। देखती हूँ मैं तुम लोग मेरी बहू का क्या कर सकते हो। तुम लोग उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। इस शादी को मान्यता पूरा हिंदू समाज देता है, पूरा कानून देता है। देखती हूँ मैं तुम लोग क्या कर लेते हो। खबरदार, जो किसी ने मेरी बहू की तरफ एक कदम भी बढ़ाया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अरे बेवकूफ औरत, पागल हो गई है क्या? तेरा दिमाग खराब है? गंवार कहीं की, किसी बात का कोई तमीज तो है नहीं, ना ही किसी बात का कोई तरीका और सलीका है। चली है अपनी बहू की शादी करवाने। तेरा दिमाग खराब हो गया है? तुझे इतनी सी बात समझ में नहीं आ रही है? अरे पागल हो गई है क्या? अरे हमारे घर का खर्चा कैसे चलेगा? सोचा क्या है तूने? अपनी बहू को विदा कर देगी, उसके बाद हम सब यहाँ बैठकर थाली लेकर ढपली बजाएंगे? तेरा दिमाग खराब है? अरे अपना ही भला नहीं सोच पा रही है तू? कैसी औरत है तू? आप रहने दो पिताजी, माँ को समझाने का। इन्हें समझाने से कोई फायदा नहीं है। भैंस के आगे बीन बजाने के बराबर है इन्हें कुछ समझाना। इन्हें कुछ समझ में तो आता नहीं है, पढ़ी लिखी तो है नहीं, रहेंगी तो वहीं गंवार की गंवार ना। इन्हें क्या ही पता कि समाज में जीने के लिए क्या क्या जरूरी होता है और कैसे जिया जाता है, रहने का और पहनने ओढ़ने का क्या सलीका होता है। कुछ है पता माँ को? मुझे तो खुद इनसे लोगों को मिलवाते हुए शर्म आती है। पिताजी आप रहने दो इन्हें कुछ समझाने को। मैं अभी जाता हूँ, भाभी को घसीट कर लेकर इधर आता हूँ। अच्छा, तू बड़ा सलीके वाला है जो अपनी माँ से इस तरह की बातें कर रहा है। बहुत सलीके वाला है ना तू। तुझे बहुत चिंता है ना अपने घर के चलाने की, घर के खर्चे की। अरे तू खुद कुछ क्यों नहीं करता? तेरी पढ़ाई खत्म हुई 3 साल होने को आ रहा है, आज तक तूने अपने लिए कोई नौकरी क्यों नहीं ढूंढी? तुझे कुछ नहीं करना है जिंदगी में, बस ऐसे बैठा रहे और अपनी भाभी की कमाई खा, बस इसी के लिए है तू। और एक बात अच्छे से समझ ले, मेरी बहू कोई एटीएम मशीन नहीं है जो तुम लोगों का खर्चा चलाए। अगर खर्चा घर का चलाना है तो अपने अपने पैरों पर खड़े हो, समझे तुम लोग? बेटा इसे चिल्लाने दे, इस औरत का ना दिमाग खराब है। यहाँ औरतें ही औरत हैं, औरतें कभी पुरुषों की बराबरी नहीं कर सकती। जाकर अपनी भाभी को घसीट कर लेकर आ, हमसे घसीट कर लेकर घर चलते हैं। ये शादी यहीं रफा की दफा हो जाएगी। मंदिर में हुई शादी की वैसे भी कोई मान्यता नहीं होती, समझी तुम? जाओ बेटा आकाश, जाओ अपनी भाभी को लेकर आओ। खबरदार आकाश, अगर तूने मेरी बहू की ओर एक कदम भी बढ़ाया ना, मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। एक बात अच्छे से समझ लेना, आज तो मैं तेरे पिता को भी नहीं डरूंगी। मैं सीधे 100 नंबर पर फोन करूंगी, पुलिस बुलाऊंगी और तुम दोनों बाप बेटे को मैं जेल करा दूंगी, समझे तुम दोनों? अगर तुम दोनों ने मेरी बेटी और मेरे दामाद की ओर एक कदम भी बढ़ाया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अच्छे से समझ लेना तुम लोग। और तुम तो अच्छे से जानते हो ना, मैं हूँ देहातन गवारन, मुझे कुछ नहीं आता ना। तो एक बात अच्छे से समझ लो, कानून की पढ़ाई की है मैंने। 2 बालिग लोगों ने एक दूसरे के साथ शादी की है, दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं और उन्हें कानून एक दूसरे के साथ शादी करके एक दूसरे के साथ रहने की इजाजत देता है, समझे तुम लोग? इस कानून को ना कोई नहीं तोड़ सकता। और अगर तुम लोग चाहते हो अपनी भलाई ना, तो चुपचाप यहाँ से चले जाओ, वरना सीधा जेल की चक्की पीसने के लिए तैयार रहना तुम बाप बेटा। और तुम अच्छे से जान लो, मैं हूँ गवारन, पर जो मैं कहती हूँ ना वो मैं कर देती हूँ, समझे तुम दोनों? अरे माँ, आपका दिमाग खराब हो गया है क्या? अरे घर का आदमी हूँ मैं, घर का होने वाला भावी मालिक। आप अपने बेटे को जेल कराओगी, अपने पति को जेल कराओगी? अरे कैसे रहोगी उस घर में? तुम्हारा दिमाग खराब है क्या माँ? चुपचाप यहाँ से चला जा, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, समझ लो तुम बाप बेटा। अगर मैं कह रही हूँ तो मैं कर भी सकती हूँ, तुम अपने बाप से पूछ लो, ये अच्छे से जानते हैं मुझे। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, बेहद पागलपन वाला फैसला किया है तुमने, भुगतोगी इसका अंजाम। चलो बेटा आकाश, चलते हैं यहाँ से। यहाँ खड़े रहकर चिल्लाने से कोई फायदा नहीं है, तुम्हारी माँ पागल हो गई है। मुझे माफ कर दे ललिता, मुझसे गलती हो गई। मुझे तुझे सब सच्चाई बता देनी चाहिए थी कि ये दोनों बाप बेटा इस शादी को अगर इनके जानकारी में होगी तो होने नहीं देंगे। पर मैं क्या करती, मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था। मेरी बहू का घर बसाने के लिए मेरे पास यही एक रास्ता था, इसलिए मुझे ये झूठ बोलना पड़ा। और फिर भगवान श्री कृष्ण स्वयं कहते हैं ना कि अगर झूठ बोलने से किसी का भला हो तो हमें वो झूठ बोल देना चाहिए, इसमें किसी का नुकसान नहीं होगा। मैंने खुद सोच लिया था कि अगर ऐसा कुछ होता है तो मैं ये सब कुछ झेल लूंगी। बड़े बड़े वकीलों से मिली, मैंने कानून की कई सलाहें ली, तब जाकर मुझे ये सब कुछ पता चला था। देख ललिता, इसमें किसी का कोई नुकसान नहीं हुआ, इसलिए मुझे ये झूठ बोलना पड़ा। हाँ, तुझसे सच छिपाया मैंने, इस बात के लिए मैं शर्मिंदा हूँ, मुझे माफ कर दे। मैं क्या करूँ, अपनी बेटी के प्यार में मैं सब कुछ करने को तैयार हो गई। कोई बात नहीं माँ जी, आपने मुझे तो सब सच बताया था, मुझे कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। वैसे भी
मेरी शादी तो रश्मि से होनी थी ना, और रश्मि को मेरी पत्नी बनना था। हम दोनों को एक दूसरे के साथ रहना है। हमारे घर वाले, हमारे परिवार वाले एक दूसरे के बारे में क्या सोचते हैं इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। हम बस इतना चाहते हैं कि हम हमारे परिवार वाले सब एक दूसरे के साथ खुश रहें, और जो हमारी शादी से नाराज है आज नहीं तो कल वो मान भी जाएंगे। कोई दिक्कत की बात नहीं है माँ जी, आप बिल्कुल भी चिंता मत करिए, कोई बात नहीं। ठीक है, जब मेरे बेटे को, मेरे भतीजे को ही कोई दिक्कत नहीं है तो फिर मैं ही दिक्कत करके क्या करूंगी। मैं तो बस ये चाहती थी कि आने वाले जीवन में इन लोगों के ऊपर कोई संकट ना आए। तुम्हारे परिवार के लोग बहुत खराब टाइप के हैं, बुरा मत मानना। तुम्हारे पति और तुम्हारा बेटा दो के दोनों गुंडे जैसे लोग हैं। मैं अपने भतीजे के लिए कोई मुसीबत नहीं चाहती थी, लेकिन चलो जब मेरा भतीजा ही राजी है तो मैं क्या ही कर सकती हूँ। ललिता, मेरी रश्मि बहुत अच्छी है, तुम उसके साथ खुशी से रहना। उसे अपना मानोगी तो वो दिल से तुम्हें अपना लेगी। बिल्कुल मेरी जैसी सास बनना अपनी रश्मि के लिए। मैं रश्मि को तुम्हारे हवाले कर रही हूँ। मैं उम्मीद कर सकती हूँ कि तुम रश्मि के साथ अच्छे से रहोगी। माँ, मैं आपके बिना कैसे रहूंगी? मेरी तो आदत ही नहीं है आपके बिना रहने की। माँ, आप भी हमारे साथ चलकर रहिए ना माँ। वैसे भी उस घर में आपको अपना कौन मानता है माँ? ना तो आकाश भैया, ना ही पापा जी, किसी को आपकी जरूरत नहीं है माँ। आप चलकर मेरे साथ रहिए ना माँ। मैं आपके बिना कहीं नहीं जाऊंगी। हाँ माँ जी, चलकर आप हमारे साथ ही क्यों नहीं रहती? वैसे भी जैसे ललिता बुआ रहती हैं ऐसे आप भी रहिएगा हमारे साथ। जैसे ललिता बुआ मेरे लिए माँ समान है, ऐसे ही आप भी तो मेरे लिए मेरी माँ समान है। चलकर आप अपने इस बेटे के साथ उसके घर में नहीं रह सकती क्या? क्या आप मुझे अपना बेटा नहीं मानती माँ जी? मैं तुम्हें अपना बेटा ही मानती हूँ बेटा। तुमने मेरी जिंदगी में वो खुशी दी है जो मैं कब से तलाश कर रही थी। तुमने मेरी उम्मीदों को पूरा किया है बेटा। तुम मेरे लिए मेरे बेटे से भी बढ़कर हो। पर बेटा, मैं अपना उस घर को नहीं छोड़ सकती। उस घर को मैंने अपने कण कण से बनाया है, अपनी सारी उम्र लगा दी उस घर को बनाने में। मैं उस घर को छोड़ नहीं सकती। मैं अपने पति और अपने बेटे के साथ ही रहूंगी। हाँ, तुम मेरे बेटे हो और ये मेरी बेटी है, इसलिए मैं तुम दोनों को बस दुआएं दे सकती हूँ। आने वाला जीवन तुम लोगों के लिए खूब सुखी वाला रहे। खूब खुश रहो तुम दोनों। भगवान तुम्हें जीवन की सारी खुशियाँ दे बेटा। मेरा तो बस यही आशीर्वाद रहेगा तुम लोगों के साथ। और मैं कहाँ दूर हूँ, जब भी कोई बात होगी 2 गली छोड़कर ही तो है मेरा घर। आ जाना तुम लोग, या मुझे फोन कर देना, मैं खुद आ जाऊंगी। बेटी रश्मि, जैसे आज तक तुमने मुझे अपनी माँ समझा है ना, ऐसे ही ललिता को भी अपनी सास नहीं अपनी माँ समझना। उस परिवार को अपना लेना बेटा। अनु को अपनी बेटी जैसी समझना। जैसे तुम मेरे इस परिवार में रहती आई हो, ऐसे ही उस परिवार में भी रहना। उस परिवार को भी अपना मानना बेटा। बेटा, मेरी बस भगवान से यही दुआ है कि तुम हमेशा खुश रहो, जहाँ भी रहो हमेशा सुखी रहो। भगवान तुम्हें जिंदगी की सारी खुशियाँ दे। इसी के लिए तो मैंने इतना सब कुछ किया है। बस अब भगवान मेरी ये एक इच्छा भी पूरी कर दे। रो नहीं बेटा, ललिता बहुत अच्छी है। वो तुम्हें बिल्कुल मेरी तरह प्यार करेगी। तुम उसे मेरी तरह ही मानना, माँ मानना, और वो तुम्हें अपनी बेटी मानेगी। देखो रश्मि, मैं जानती हूँ तुम अपनी सास मतलब कि अपनी माँ से बहुत प्यार करती हो, पर अब तुम्हारा यही घर है, यही परिवार है। इस परिवार को अपनाने के लिए तुम्हें इस परिवार को अपना मानना होगा और इसे अपना समय देना होगा। जब तक तुम पुराने रिश्तों में उलझी रहोगी, नए रिश्तों को एक्सेप्ट कैसे कर पाओगी, हमें कैसे अपना पाओगी? इसलिए कोशिश करो कि नए लोगों को भी अपने मन में जगह दे सको। कोई बात नहीं, थोड़ा समय लगेगा, पर अपने आप को बदलने के लिए थोड़ा समय ले लो तुम। पर इस घर परिवार को अपनाने के लिए तुम्हें अपना 100% देना होगा इस परिवार को। 100% सबको प्यार देना होगा और 100% सबके बारे में सोचना होगा। जैसे तुम उस घर में अपनी सास मतलब अपनी माँ के बारे में सोचती थी, वैसे ही इस परिवार को भी अपना समझो। जब तुम हमें अपना समझोगी तभी तो हम तुम्हें अपना पाएंगे। चुप हो जाओ रश्मि, क्यों रो रही हो? चुप हो जाओ। अब तुम्हारे रोने के दिन खत्म हो गए, अब तो तुम्हारे खुशी के दिन आए हैं। माँ जी ने इसी दिन के लिए तो इतनी मेहनत की है और तुम रो रही हो। चुप हो जाओ रश्मि, चुप हो जाओ। माँ जी ने मुझे बहुत प्यार से रखा था जी। माँ जी मुझसे बहुत प्यार करती थी। आज उनके बगैर इस तरीके से अकेले रहने का मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। कोई बात नहीं, हम भी तुम्हें यहाँ बहुत प्यार से रखेंगे। तुम हमें अपना मान कर तो देखो, हम भी तुम्हें अपना मानेंगे, जैसे कि मेरी बुआ ने तुमसे कहा है ना। रश्मि, अपने आंसू पोंछ लो।
तुम जानती हो, जब मैंने तुम्हें पहली बार देखा था तब से मैं सोच रहा था कि पता नहीं तुम मेरी जिंदगी में आ भी पाओगी कि नहीं। उसके बाद जब तुम्हारे ससुर और तुम्हारे देवर ने मुझे पीटा था तब तो मैंने सोच ही लिया था कि अब तो कुछ भी हो जाए, रश्मि मेरी जिंदगी में नहीं आ पाएगी। पर तुम एक बात जानती हो, मैंने अपनी उम्मीद नहीं खोई। मैंने हमेशा यही सोचा कि अगर मैं शादी करूंगा तो सिर्फ तुमसे, वरना किसी से नहीं करूंगा। और देखो, आज भगवान ने मेरी जिद पूरी कर दी और उन्होंने तुम्हें मुझे दे ही दिया। अरे तो अब क्यों रो रही हो? मैं इतना भी बुरा नहीं हूं कि मुझसे शादी करके कोई लड़की रोए। ये हुई ना बात। जानती हो, जब अनु आएगी ना, वो तुम्हें देखेगी, वो बहुत खुश हो जाएगी तुमसे मिलकर। वो बहुत समय से चाहती थी कि उसकी भाभी इस घर में आ जाए। उसने इस दिन के लिए बहुत मेहनत की थी, हमेशा मुझसे कहा करती थी। मैं उसे कभी कभी तो डांट भी दिया करता था। पर जब तुम्हें देखा तब लगा कि अब अनु की बात मान ही लेनी चाहिए। हाँ, अनु तो तुमसे मिलकर खुश हो जाएगी। पर एक बात बताओ, तुम तो मुझसे मिलकर खुश हो ना? जब से इस घर में आई हो, जब से तुम्हारी शादी हुई है, रो ही रही हो। अभी थोड़ा सा मुस्कुराई हो तो चलो इस बात के जवाब भी दे दूं। कहीं मैंने कोई गलती तो नहीं कर दी? कहीं तुम मुझसे पसंद तो नहीं करती थी? कहीं तुम्हें मैं बुरा तो नहीं लगता था? ऐसा तो नहीं है कि जोर जबरदस्ती से हमारी शादी हो गई? हे भगवान, क्या मेरी शक्ल इतनी बुरी लगती है कि लड़कियां मुझसे शादी करने पर रोएगी? पीना। अब तुम्हें अपने बाल कटवाने की कोई जरूरत नहीं है। एक बार इन जुल्फों को बड़े होने दो। अब तुम जैसे चाहो वैसे अपनी जिंदगी जी सकती हो। अब तुम्हें किसी के इशारों पर चलने की कोई जरूरत नहीं है। इस घर में तुम्हें पूरी आजादी है, जैसे रहना चाहो वैसे रहो। अब क्या लेने आई हो इस घर में? हाँ, अपने मन की कर ली ना तुमने? वहां तो बहुत बढ़ चढ़कर बोल रही थी, मेरी बहू को किसी ने हाथ लगाया तो मैं ये कर दूंगी, वो कर दूंगी, जेल भेज दूंगी। अब इस घर में क्यों लौट कर चली आई? हाँ, ये घर तुम्हारा नहीं है, समझी? जिस बहू की तुमने बेटी बनाकर शादी कराई है ना, उसी के साथ विदा क्यों नहीं हो गई? क्यों आई इस घर में? हाँ माँ, चली जाओ यहाँ से। ये घर तुम्हारा नहीं है। होता तो तुम हमारे भले के बारे में सोचती, हमें जेल कराने के बारे में सोच रही थी तुम। अरे कैसी माँ हो तुम? तुम दोनों को शर्म नहीं आ रही है? तुम बाप बेटे एक लड़की की कमाई खाने के लिए उसकी जिंदगी बर्बाद कर रहे थे। अरे मैंने सिर्फ उसका भला सोचा, उसे अपनी बेटी माना। क्या गलत कर दिया मैंने? और इस घर से मुझे कोई नहीं निकाल सकता, समझे तुम लोग? इस घर पर जितना अधिकार तुम लोगों का है उतना ही मेरा भी है। और तू आकाश, तू अपनी माँ को इस घर से निकल जाने के लिए कह रहा है? तुझमें बड़ी तमीज है। बड़ा आया है बोलने, तुझ जैसे बेटे को जेल पर नहीं फांसी पे लटकवाना चाहिए। चुप हो जाओ, खबरदार जो तुमने मेरे बेटे के खिलाफ एक शब्द भी बोला तो इस घर का मालिक है वो, जिसे मन कहेगा उसे निकालेगा इस घर से। तुम होती कौन हो बोलने वाली? और तुम्हारी हिम्मत कैसे हो रही है इतना सब बोल लेने की? हाँ, जिस बहू के बल पर तुम उछलती कूदती थी उसे तो अपने हाथों से विदा करके इस घर में आई हो ना। अब इस घर में हम बाप बेटे ही हैं और ये घर हमारा है, समझी? तो हमारे हिसाब से रहना सीख जाओ, वरना हमसे बुरा कोई नहीं होगा। अपनी बहू को विदा कराई हो ना, अब चलो उसके हिस्से का काम तुम करो, समझी? अब घर के सारे काम भी संभालो और बाहर भी कमाने की आदत डालो, वरना इस घर में तुम्हें 2 रोटी मिलना मुहाल हो जाएगा, समझी तुम? मैं यही रहूंगी इसी घर में। देखती हूँ मुझे यहाँ से कौन निकालता है। तुम दोनों को क्या लगता है मैं गंवार हूँ तो मुझे कुछ अता पता नहीं होगा? ये शादी करवाने से पहले ही मैंने सब कुछ जानकारी हासिल कर ली थी वकीलों के पास जाकर। मुझे पता था इन सब की नौबत जरूर आएगी। और एक बात तुम बाप बेटे को अच्छे से समझा दूं, अपनी पूरी जवानी मैंने इस घर को दी है, इस घर को बनाने में लगा दी है, समझे तुम दोनों? तो बुढ़ापे में मुझे कोई इस घर से निकाल नहीं सकता। हाँ, मैं जरूर अगर चाहूँ तो तुझे निकाल सकती हूँ इस घर से आकाश, समझा तू? जब तू अपनी माँ को निकालने आया है, बड़ा आया है बोलने, अपने बाप की सिखाई में आकर अपनी माँ का अपमान करता है, तुझे शर्म नहीं आती? एक मेरा अनिल था, मेरे बारे में हरदम सोचता था, मुझे अपनी माँ की तरह रखता था, वो माँ मानता था मुझे अपनी। और एक तू है, तुझ जैसे बेटे से होने से तो अच्छा था कि मैं बेऔलाद रहती। और एक बात बता दो तुम दोनों बाप बेटे का, मुझे 2 रोटी का ताना तो देना ही मत, बिल्कुल भी मत देना। अगर मैंने कोर्ट में केस फाइल कर दिया ना तो तुम दोनों बाप बेटे मुझे अपना हर्जा खर्चा तो दोगे ही, साथ में कोर्ट को जुर्माना भी भरना, समझ लेना अच्छे से तुम लोग। और इस घर का कोई एक काम भी नहीं करने वाली मैं। काम करवाना है तो नौकरानी लगाओ, और अगर नौकरानी को देने के लिए पैसे नहीं है तो कमाओ। इस बुढ़िया का ना दिमाग खराब हो गया है बेटा। अब हमें ही कुछ करना होगा, कोई रास्ता निकाल कि तेरी भाभी वहां उस घर से भी निकाल दी जाए और वापस से इसी घर में आ जाए। वो इस घर में रहेगी तभी हमारे घर का खर्चा अच्छे से चल सकता है। तू तो समझ रहा है ना मेरी बात? आप बिल्कुल सही कह रहे हैं पिताजी, माँ पागल हो गई हैं। बस अब हमें ही कोई रास्ता निकालना होगा जिससे भाभी को हम इस घर में वापस ला सकें। हेलो अनु, लाओ मुझे अपना बैग दे दो,
बैग दे दो। तुम हो कौन? हमारे घर की नई नौकरानी हो क्या? भैया ने मुझे नहीं बताया तुम्हारे बारे में। हो कौन तुम? और अगर तुम घर की नौकरानी हो तो मुझे अनु क्यों कह रही हो? अनु मैडम बोलो, समझी? नौकरानी? मैं तो तुम्हारी। ओ जस्ट शट अप। ऐसे बदसूरत शकल वाली लड़की को कौन मेरे घर में ले आया? भैया भी ना, नौकरानी कम से कम देखने में तो अच्छी होनी चाहिए। घर में आओ, खुशो, उसे देखो तो कम से कम खुशी तो हो। ये क्या पकड़ कर ले आए हैं भैया? ऐसा लग रहा है कि लड़की और लड़के का कॉम्बिनेशन हो ये। छी, कितनी गंदी हो तुम। मुझे तुम बिल्कुल पसंद नहीं आई। मैं भैया को बोलकर ना तुम्हें बदलवा दूंगी, कोई दूसरी लेकर आऊंगी। भैया भी ना मेरे, जरूर तुमने उन्हें अपनी कोई दुख भरी कहानी सुनाई होगी। भैया मेरे तरस खा गए होंगे तुम पर। तुम जैसों का तो यही काम ही रहता है, अपनी दुख भरी कहानी सुनाओ और बड़े घर के अमीर लड़कों को ऐसे ही मिल जाओ और जल्दी से जाकर उनके घर में घुस जाओ। तुम चोरी वोरी करने आई हो क्या? तुम्हारा इरादा मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है। तुम मुझे अजीब लग रही हो। क्या हुआ? अब खड़ी खड़ी मेरा मुंह क्यों देख रही हो? जाओ मेरा बैग लेकर मेरे रूम में ले जाकर रखो, या वो भी मुझे तुम्हें समझाना पड़ेगा। भैया भी ना बस पैसे देते हैं, काम नहीं देखते अपने नौकरों का। कौन क्या कर रहा है? अरे मेरी अन्नू बिटिया आ गई, मेरी अन्नू बिटिया आ गई। बेटा मैंने तुम्हें बहुत मिस किया। हाँ तो अपना घर है, मेरा खुद का, तो मैं यहीं पर तो आऊंगी अपने भैया के यहाँ। औरों की तरह नहीं कि मुफ्त की रोटियां तोड़ने किसी भी रिश्तेदार के घर में घुस जाओ। और तुम खड़ी होकर टेस्ट क्या आ रही हो? लेकर जाओ मेरा बैग मेरे कमरे में। बढ़िया आई हो। अरे वाह, मेरी अनु आ गई। अनु, मैं तुम्हारा कब से इंतजार कर रहा था बेटा। तुम्हें इतनी सारी बातें जो बतानी थी। कहाँ रह गई थी तुम इतने दिनों से? तुम्हारा टूर कैसा रहा? सब बढ़िया तो रहा? ओ मेरे प्यारे भैया। हाँ भैया, मेरा टूर बहुत अच्छा रहा। मैं बहुत खुश हुई टूर पर जाकर, दोस्तों के साथ घूमना फिरना, एंजॉय करना। सच में आपने जो कहा था ना कि जिंदगी में ये सब बार बार पल ये सब नहीं आते, मैंने सारे पलों की फोटो खींच के रखी है भैया। मैं आपको सब दिखाऊंगी। शिमला वाली ट्रिप, मनाली वाली ट्रिप, सब ट्रिप की फोटो है मेरे पास भैया। मैंने बहुत एंजॉय किया। बस आपको बहुत मिस किया। मैंने भी तुम्हें बहुत मिस किया। क्या है ना कि जो काम के लिए तुम मुझे हमेशा कहा करती थी प्यारी बहना, वही काम मैं करने गया और उस काम में तुम ही मेरे साथ नहीं थी। तुम्हें बहुत याद कर रहा था मैं, मेरी बच्ची। चलो तुम्हें किसी से मिलवाता हूँ। मिलवाता हूँ? किससे भैया? इनसे इनसे मिलो रश्मि। ये है तुम्हारी भाभी, तुम्हारी प्यारी भाभी। तुम्हें अपनी भाभी चाहिए थी ना, तुम मुझसे हमेशा कहा करती थी नहीं भैया मैं पहले शादी नहीं करूंगी, पहले आप शादी करना। तो लो, मैंने शादी कर ली। यही है तुम्हारी भाभी, तुम्हारी रश्मि भाभी। लो मिलो अपनी भाभी से। क्या ये मेरी भाभी है? आपने इससे शादी की है भैया? हाँ, यही तुम्हारी भाभी है। ये बहुत अच्छी है। तुम इससे मिलो, इससे बात करो। मुझे पता है, मुझे पक्का पता है तुम दोनों आपस में बहुत अच्छी सहेलियां बन जाओगी। चलो चलो, हैंड शेक करो अपनी भाभी से। भाभी को भाभी बोलो और उनसे नमस्ते करो। तुम्हारी बड़ी भाभी है वो। ये चलो नमस्ते बोलो अपनी भाभी को, चलो। यक! तुमसे नमस्ते क्या? तुमसे तो कुछ भी बोलने का मेरा दिल ना करे। तुम मेरी नौकरानी होती तो तुम्हें मैं नौकरी पर न रखती। इतनी बदसूरत तो मैं अपनी नौकरानी को भी ना पसंद करूं। छी! भैया कहाँ से कचरा उठा कर ले आए? मेरे भैया को कैसे फंसाया तुमने? चलो खैर, छोड़ो ये सब बातें। मैं ना तुम्हें ज्यादा दिन इस घर में टिकने नहीं दूंगी, मेरी प्यारी भाभी। और एक बात तुम्हें अच्छे से समझा दूं प्यारी भाभी, ये मत भूलना तुम इस घर में बहू बनकर आई हो, पर मैं इस घर की बेटी हूँ और भैया मेरी मुट्ठी में है। जो मैं भैया को कहती हूँ भैया मेरे वही करते हैं, समझी? तुम इस घर में टिक नहीं पाओगी। तभी मैं सोचूं मैं पिकनिक पर क्या गई, अपने दोस्तों के साथ टूर पर क्या गई। तुमने यहाँ मेरे भाई को फंसाकर उससे शादी कर ली। इस घर की मालकिन बनने के सपने देख रही होगी ना तुम जैसी औरत को मैं अच्छे से समझती हूँ। तुम्हें इस घर में ज्यादा टिकने नहीं दूंगी मैं। जो भी सपने हैं ना तुम्हारे, सब खत्म कर दो, समझी? और चुपचाप यहाँ से निकल जाओगी तो तुम्हारे लिए अच्छा रहेगा, वरना मैं अगर तुम्हें यहाँ से निकालूंगी ना तो ना घर की रहोगी ना घाट की। समझ लेना अच्छे से तुम। अरे अरे भाई, के क्या कानाफूसी चल रही है ननद भाभी के बीच? कुछ मुझे भी बता दो। मेरी भी पत्नी है और मेरी ही बहन है, पर आज ऐसा लग रहा है कि तुम दोनों में आपस में कितनी गहरी दोस्ती है जो मुझे कोई कुछ नहीं बता रहा है। क्या हुआ अनु, क्या बात हो रही है तुम्हारी भाभी से? कुछ नहीं भैया, भाभी को बस समझा रही थी कि मैं इस घर में छोटी हूँ और भैया मुझसे बहुत प्यार करते हैं, तो आपको भी मुझे उतना ही प्यार करना होगा। भैया क्या है ना कि मैं भाभी को चाहती हूँ कि भाभी मुझे खूब चाहे, जैसे आप मुझे चाहते हो, आप मुझे मानते हो, ऐसे ही भाभी भी मुझे माने। मैंने कुछ गलत तो नहीं कहा ना भैया? हाँ हाँ, क्यों नहीं, बिल्कुल बिल्कुल मानेगी। तुम्हें क्यों नहीं मानेगी? उसकी इकलौती प्यारी ननद जो हो तुम। तैयार
है ना भाभी, फिर मेरे हिसाब से इस घर में रहने के लिए। मैं कुछ नहीं जानती, मुझे इस घर से अपना खर्चा पानी चाहिए, समझे आप लोग। मुझे कोई इस घर से निकाल नहीं सकता, और हाँ, मेरा जो खर्चा पानी है वो आप दोनों को देना ही पड़ेगा। तुम्हारा दिमाग खराब है। जिस ओर से पैसा आना था उससे तो उस रास्ते को तुमने बंद कर दिया। अब हम सब कहाँ जाएं? भीख मांग कर लाएं तुमको खिलाएं? अरे जो कुछ भी होता है उसमें मिल बांट कर तुम्हें दे तो रहे हैं ना। अब क्यों हमारे सिर पर तांडव कर रही हो तुम? बड़ी आई हो, जब देखो तब वही कानून लेकर कूदती रहती हो। अरे क्या करें, कानून हमसे क्या जबरदस्ती निकलवा लेगा? नहीं है हमारे पास। नहीं है तो आप और आपका ये निकम्मा और नालायक बेटा दोनों कमाने के बारे में सोचिए। मैं कुछ नहीं जानती, घर का खर्चा चलाना है कि नहीं। और आप क्या सोचते हैं, अनिल के साथ जो भी हुआ, अनिल अब इस दुनिया में नहीं है, उसकी बीवी पर हमारा कोई अधिकार नहीं था, चली गई वो यहाँ से। और आपने क्या सोच रखा है, क्या आकाश जिंदगी भर ऐसे ही रहेगा? ऐसे ही रहेगा अगर इसने अपने बारे में नहीं सोचा तो। मैं बस यही चाहती हूँ कि ये काबिल बन जाए और इसकी भी अच्छे से शादी करा दूँ बस। तुम चाहती हो ना कि आकाश की भी शादी हो जाए, तो बस एक काम करो, बहू को इस घर में वापस ले आओ। मैं मानता हूँ कि तुमसे गलती हुई, तुम अपनी गलती मानकर माफी मांग लेना। इस घर में जो पहले से जैसे चलता आया है वैसे ही सब कुछ चलता रहेगा। आकाश के लिए एक अच्छी सी लड़की देखकर उसकी भी शादी करा दूंगा। फिर देखना, एक बहू कमाएगी और दूसरी तुम्हें कर करके खिलाएगी। इतना अच्छा हो जाएगा सब कुछ। ये तो अच्छा है कि अनिल के जाने से पहले दुनिया से हमने उसकी शादी करा दी थी। उसकी बीवी पर तो हमारा पूरा अधिकार है ना, वो बस इस घर में रहे, तो दिक्कत की क्या बात है? बस अगर आप लोगों को इस घर का खर्चा चलाना है ना तो अपने कमाने के बारे में सोचिए। मेरी बहू को वापस इस घर में लाने के लिए नहीं, उसका आप लोगों से कोई वास्ता नहीं है। उसकी शादी हो चुकी है, वो अपने घर परिवार में है, हम लोग उसके कुछ नहीं लगते। एक उसका मायका है और दूसरा उसका ससुराल, हम बीच में कहीं नहीं आते। समझ लीजिए आप दोनों अच्छे से। अब उसकी नजरों में हमारी कोई मायने नहीं है, इसलिए अगर इस घर का खर्चा चलाना है ना तो आप दोनों को ही कमाना होगा। चलो बेटा यहाँ से, इस औरत को समझाने का कोई फायदा नहीं है, चलो यहाँ से। बुआ जी, लाइए मैं बर्तन धो देती हूँ। रहने दो बहू, बहुत कर लिया है तुमने काम, थक गई होगी, आराम की जरूरत होगी। जाओ जाकर सो जाओ, अभी घड़ी में सिर्फ 8 ही तो बज रहे हैं। वैसे भी आज ऑफिस की छुट्टी है तो सबको 9-10 बजे तो खाना ही चाहिए, क्योंकि आज बहू की जो छुट्टी है। किसी को जल्दी खाने का तो कोई अधिकार है नहीं। मैं अपना काम कर लूंगी, बहू जाओ तुम। जब तुम नहीं आई थी ना तब भी मैं किचन संभालती थी, आगे भी संभाल लूंगी, कोई जरूरत नहीं है। वैसे भी तुम्हारा ऑफिस रहता है, काम करने में तो तुम्हारा दिल लगता नहीं है, तो रहने दिया करो, मैं कर लूंगी, तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है। बुआ जी माफ कर दीजिए, आखिरी गलती समझकर माफ कर दीजिए, आगे से ध्यान रखूंगी मैं, कभी ऐसी कोई गलती दोबारा ना हो मुझसे। देखो बहू, मैं तुम्हें एक बात समझा दूं अच्छे से, जब तक तुम पुराने रिश्तों को छोड़कर आगे बढ़कर अपनी जिंदगी में नए रिश्तों को नहीं अपनाओगी ना, नए रिश्ते भी तुम्हें नहीं अपना पाएंगे। बस यही कहना था तुमसे। तुम्हारी सास ने तुमसे शादी वाले दिन और विदाई वाले दिन ही कहा था कि तुम इस घर परिवार को अपना समझना, पर माफ करना मुझे तुम्हारे कोई लक्षण ऐसे दिख नहीं रहे हैं। तुम्हारी जिंदगी अभी भी अपने पिछली जिंदगी में ही उलझी हुई है, उससे निकलकर तुम अभी तक बाहर नहीं आ सकी हो, इस घर परिवार को अपना नहीं सकी हो। नहीं बुआ जी, वो बस सुबह आज अचानक से आंख लग गई। रहने दो बहू, मुझे तुम्हारे कोई बहाने नहीं सुनने। कल ही मैंने तुम्हें बता दिया था मुझे 8 बजे तक नाश्ता करने की आदत है, तब पर भी तुम आज 8 बजे सोकर ही उठी, तो जाहिर सी बात है ना, मेरी बातों का कोई मायने नहीं रखता तुम्हारे लिए। तो ठीक है, कोई बात नहीं, मैं अपना कर खा लूंगी। भगवान की कृपा से अभी मेरे हाथों पैरों में इतनी ताकत है, तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। जाओ, आराम से अभी उठी हो, आराम से नहाई धोई हो, और घर के बाकी काम पड़े हुए हैं, जाओ जाकर देख लो। चाय नाश्ते के लिए रहने दो, मैं कर लूंगी। आहा, तो ये बात है, अब समझ में आया मुझे। इनकी बाकी की कहानी तो कल मैंने बुआ से सुन ही ली थी, अब मुझे इनकी कमजोर नस का पता चल गया है। अब तो मुझे कुछ ऐसा करना ही होगा कि ये मेरी भाभी वापस से अपने असली ससुराल में पहुंच जाए और छोड़ दे मेरा घर, खाली कर दे मेरे भाई की जिंदगी, और जिससे उसमें कोई अच्छी सी लड़की आ सके, बड़े घर परिवार की। मेरी साथ की बड़े परिवार की सहेलियां मरी जा रही थी भैया से शादी करने के लिए, और भैया इस कूड़ेदान से शादी करके ले आए इसे घर में। अब तो बस यही एक रास्ता है कि मुझे ही अपने घर की सफाई करनी होगी। आज तो मैं बहुत खुश हूँ, बुआ ने मुझे खुद से इतना अच्छा पॉइंट दे दिया इसे घर से बाहर निकालने के लिए। अब तो बस इतना ही काफी है।